कार्यकर्ताओं के दम पर ये परसेंट बहुमत से सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वनवास खत्म हुआ है ये परसेंट उससे 27 साल का वनवास खत्म है। देवतुल्य जनता, देवतुल्य कार्यकर्ता बधाई के पात्र है। देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जिस लगन से, जिस मेहनत से कार्य किया है वो बधाई के पात्र है। और जनता जनार्दन ने 4 मजहब 36 बरादरी ने जो परिणाम दिया उसको मैं नमस्ते करता हूँ, जो सलूट करता हूँ, जो हर एक वर्ग ने परसेंट बहुमत दिया। और यही जोश, ये तो जोश की बात है, ये विकास की बात है। विकास भी होगा और जो भ्रष्टाचारी तो उनको जेल भी जाना होगा। और दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि कौन भ्रष्टाचारी है। जनता जनार्दन ने शिक्षा का जनक कहने वाले को भी हरा दिया और दिल्ली के बेटे को भी हरा दिया। ये नई दिल्ली में भी दिखा दिया और जो बात दिखा दी देहात में भी दिखा दिया। कमल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार जैसे कार्यकर्ताओं को बधाई है। और जो वनवास खत्म हुआ तो जोश दिखाया है कि राम मंदिर भी बनेगा। तो अक्षरधाम पर जो यमुना की सफाई न कर पाया वो यमुना पर रिवर भी बनेगा। जो यमुना की बात करने वाले, दलगत नीति करने वाले, दोगली राजनीति करने वाला का अंत हो चुका है। और दिल्ली की जनता ने इतना कमल का बटन दबाया है और जितने विश्वास दिखाया है, इस विश्वास को कायम रखते हुए एक एक कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री जी बनेंगे, जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर दिल्ली की गति को बढ़ाएंगे, जो रोना नहीं रोएंगे, जो केंद्र के पास जाएगा अपना विकास कर आगे बढ़ाएगा। और अभी तो देखिए, अभी तो 20 और चंडीगढ़ में भी दिखा दिया, हरी भी देगा। क्या लगता है अब आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से परे दिल्ली का विकास होगा? डंके की चोट में विकास होगा, डंके की चोट में काम होंगे। और तो काम नहीं होगा कि कार्यकर्ता विधायकों का साथ देकर गति बढ़ाएंगे। डबल इंजन की नहीं, ये 10 टायर वाली सरकार है। कार्यकर्ता भी है, मंडल अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, उसकी टीम भी है और बाद में सरकार भी है। तो डंके की चोट में उस जोश से 10 ट्रेलर जब बन जाता है तो शक्ति बन जाती है। इस शक्ति से इस दिल्ली को, देश की राजधानी को वर्ल्ड क्लास बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है उसको आगे बढ़ाएंगे। और कार्यकर्ताओं को और जनता को बधाई है। आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार ये कह रहे थे कि दिल्ली में जिस तरीके से बार बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि हमारी कट्टर ईमानदार राजनीति है और दिल्ली की जनता हमें ही जिताएगी। ईमानदार वर्सेज मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी थी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दिल्ली की जनता दिखा दिया कौन ईमानदारी से काम कर रहा है। तो तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई, मध्य प्रदेश में 5वीं बार, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार आई। तो हाथ दिखा दिया जनता ने कमल का बटन दबाकर किसकी सरकार ईमानदार है। जो मोदी में विश्वास रखा है दिल्ली की जनता ने दिखाया। और जो ईमानदारी का चोला उठ गया था, भ्रष्टाचारी बन गए, शीश महल कर बनाकर बैठे थे, उनकी फाइलें आज सीज हो गई है। आज सचिवालय सीज हो गया, अब इनके घोटाले और निकलेंगे। क्या कहेंगे आप? फ्री की रेवड़ियां काम नहीं आई। देखिए, फ्री की रेवड़ियां बांटने वाले हार चुके हैं और जनता ने विश्वास देखा। फ्री का भी और मान का भी, सम्मान का ये चुनाव था, ये जनता का चुनाव था। जनता जीती है, भ्रष्टाचारी हारे हैं। जो जनता को ठगने का काम करते थे वे हारे हैं। जो अपने आप को शिक्षा दिल्ली की जनता ने जो वनवास है उसमें काम दिखाया। काम की बदौलत फिर चुनाव लड़ेंगे। कुछ नहीं पाएंगे। जो हर एक डंके पर कहते थे मुझे नहीं गिना और राग नहीं हल पा जाएगा। और सरकार बनेगी और बन चुकी है और गति चालू होगी। केजरीवाल जी हार गए हैं इस बार दिल्ली से, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। केजरीवाल जी को जनता ने हराया। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था उसका डिब्बा गोल करना, उसको बाहर का रास्ता दिखाना, ये जनता ने किया है। उस जनता ने उसको बाहर बैठाया। आप जाइए, आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, ना बेटे के लायक है, ना विधायक के लायक है। आप जाके अपने घर पर बैठिए। चलिए, धन्यवाद श्रीमान। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचंड जीत पर, प्रचंड बहुमत पर, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर किस तरीके से आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता अभी तेजस इंडिया हिंदी न्यूज पर मौजूद है। श्रीमान देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है इतने लंबे वक्त के बाद, इस पर क्या कहेंगे सर आप?
दिल्ली की जनता जैसे झूठ नेता को पहचान लिया है और उसके झूठ का पोल खुल गया है। अब जो होगा, अब असली विकास होगा। लोगों की जो वेलफेयर स्कीम मिल रहे थे, अब रियल में धरातल को आपको देखेंगे। तो लगता है आपको कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे अंतराल के बाद वापसी की है, तो जो चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं उसको पार पाएगी भारतीय जनता पार्टी इस पर? बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ काम होगा। जो भी पेंडिंग इशूज है वो हो गए। डबल इंजन की सरकार हो गई, केंद्र में भी सरकार है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बहाने ये बना रहा था कि हमारी चलती नहीं है, हमारी सुनी नहीं जाती है, वो कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे दिल्ली डबल इंजन की सरकार के साथ अच्छे से काम होगा। मैं यही जानना चाहता था कि जिस तरीके से अभी तक, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी। क्या लगता है कि वो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से परे अब दिल्ली का विकास होगा? दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता जैसे मतदान के दौरान वोट मांगने गया था, ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता बताइए वो ऐसे ही काम करवाएगा। और विकास की आप कभी देखना, वो तो बोला है संकल्प पत्र में, वो वादे पूरे होते देखना। हरियाणा देखे, महाराष्ट्र देखे, जहाँ मध्य प्रदेश देखे, जहाँ हर एक संकल्प पत्र पूरा होता है डंके की चोट पर। क्या कहेंगे श्रीमान इस बड़ी जीत के बाद? बहुत बहुत बधाई दिल्ली की जनता को। एक झूठे आदमी को दिल्ली से खदेड़ दिया गया, जिन्होंने 10 साल 11 साल तक लगातार लोगों को बेवकूफ बनाया। बहुत बहुत बधाई देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने झूठ की सरकार को खत्म करके और एक विकास पुरुष को लाने का काम किया। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2025 के जरिए दिल्ली की सत्ता में अपनी वापसी की है, तो कार्यकर्ताओं का झूमना भी बनता है और कार्यकर्ताओं का नाचना भी बनता है। आप देख सकते हैं तेजस्वी हिंदी न्यूज़ के कैमरे के माध्यम से जिस तरीके से कार्यकर्ताओं, और क्या बड़ा नेता और क्या छोटा नेता, जिस तरीके से तमाम लोगों के अंदर, राजनेताओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और वो यहीं पर आप अगर देखें, आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता जिनका हमने इंटरव्यू भी किया था चुनाव से पहले, और देखिए किस तरीके से तमाम नेताओं के अंदर, तमाम लोगों के अंदर यहाँ पर एक उत्साह देखने को मिल रहा है और उत्साह बनता भी है। भारतीय जनता पार्टी ने आखिर 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या दिल्ली के जनता के उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खड़ा उतर पाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के लिए जिस तरीके के वादे को लेकर सामने आई है, जिस तरीके की घोषणाएं की गई हैं महिलाओं के प्रति, तमाम उन लोगों के प्रति, ऑटो चालकों के प्रति, अगर आप कहें तो बिजली फ्री, और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान जिस तरीके की घोषणाएं की गई थी, जिन तरीके की घोषणाओं का दिया जा रहा था, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं टीवी स्क्रीन पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और एक लंबे समय के बाद, लंबे समय के इंतज़ार के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापसी करती है। और जाहिर सी बात है, जब इतने लंबे वक्त के बाद भारतीय जनता पार्टी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर